सो हेलो नीट एस्पिरेंट। सो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो नीट 2024 है उसका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली क्या होगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सिलेबस रिडक्शन होना काफी अच्छी बात है क्योंकि हमें कम पढ़ना पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। पर इसको एक दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसके कुछ फ्लॉज भी हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी आने वाली है, और हम ये भी देखेंगे कि क्या चीजें हटी हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है और किन चैप्टर्स को ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हट गए हैं, तो बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो हम सब देखने वाले हैं इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड काफी मेहनत की गई है इस चीज को बनाने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। So, hello everybody, this is me Deep Saw, second year MBA student in AIIMS Delhi. I secured all India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. So, you know कि syllabus reduce हो गया है। So, 6 अक्टूबर को नोटिस आया था NMC की तरफ से जिसमें उन्होंने ऑफिशियली बता दिया था कि हाँ सिलेबस रिड्यूस्ड है और रिड्यूस्ड सिलेबस पे ही नीट 2024 का एग्जाम बेस्ड होगा। अब हम बात करें कि क्या बदला गया है। पहले आपके पास पूरे नीट सिलेबस में केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स को मिला के होते थे 97 चैप्टर्स। ओके, सो 97 चैप्टर्स वो होते थे, अब वो कट के हो गए 79 चैप्टर्स क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और ये जो 79 चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स गायब कर दिए गए। सो काफी सारी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब एक्चुअली क्या होता है ना, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कट ऑफ पे। मगर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सिलेबस कम है, लोग उतने ही है, बल्कि लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अगर पेपर का लेवल टफ नहीं आता है, मतलब अगर पेपर अच्छे लेवल का नहीं बनता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, मैक्सिमम लोग काफी अच्छा स्कोर करेंगे। जब बहुत सारे लोग बहुत अच्छा स्कोर करने लगते हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर जाने लगता है, जो हम देख रहे हैं कि हर साल कट ऑफ बढ़ता है। इस साल भी कट ऑफ बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट थिंग इज दैट जिस लेवल से वो बढ़ेगा वो ज्यादा होगा, मतलब जिस डिग्री से वो एक्सटेंड से वो बढ़ेगा वो ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक टाइप से देखा जाए बहुत गुड न्यूज तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उतने ही 79 चैप्टर्स में। जितना आप 97 चैप्टर में करने वाले तो उससे ज्यादा मेहनत आपको 79 चैप्टर्स में करनी होगी, ताकि आप और ज्यादा अच्छा स्कोर करो, तब जाके आप कट ऑफ या फिर अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हो। ओके, हमको चेंजेस डिस्कस करते हैं। मैं कुछ बता रहा हूँ, ये पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे शेयर किया, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, उसे टेक्नोलॉजिकल एड्स हटा दिया गया, जो हर्बेनियम बॉटनिकल गार्डन म्यूजियम में पढ़ते थे। प्लांट किंगडम में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, हालांकि आप पढ़ लेना, एक ही पैराग्राफ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्फोलॉजी में कुछ नई फैमिलीज ऐड की गई है, एक लौता ऐसा चैप्टर जहाँ पे चीजें ऐड की गई, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रेसिकेसी, मॉल्वेसी, लिग्यूमेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामरी। हालांकि ये फैमिली हम मॉड्यूल्स वगैरह में दी रहती थी, बट पढ़ते नहीं थे क्योंकि अब आता नहीं था, लेकिन अब इससे क्वेश्चन आएंगे इंटरेस्टिंगली, ठीक है। एनिमल टिश्यू में पहले हम अर्थवर्म पढ़ते थे, बट अब हमें अर्थवर्म कॉकरोच हटा दिया गया है, हमें फ्रॉग पढ़ना है। उसी तरीके से एनाटॉमी में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़नी है, और सेकेंडरी ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, बट अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हटा दिए। मुझे काफी अजीब सा लग रहा है सिलेबस देख के कि यार ऐसी चीजें कैसे हटा सकते हो यार, बट इट्स ओके, हम क्या कर सकते हैं। ओके, अगर हम और भी चेंजेस की बात करें, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में डायनेमिक स्टेट्स एंड मेटाबॉलिक बेसिस, जो एक पैराग्राफ के उनको हटाया है। ट्रांसपोर्ट जो है, प्लांट ट्रांसपोर्ट, वो तो पूरा ही चैप्टर गायब कर दिया गया, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन भी पूरे चैप्टर गायब है। प्लांट ग्रोथ, फोटोपेरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोमेंसी, आपको पता होगा कि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में, बट अब ये हटा दिया गया है, अब इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। डाइजेशन पूरा चैप्टर गायब है। सोच रहे हो आप, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का चैप्टर, जो भाई कितना पढ़ते थे कि हाँ स्टमक है, तीत की फीचर्स है, ये सारी चीजें इतना जो पढ़ते थे हम, अब वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको पता होगा ईयर एंड आई काफी बहुत बढ़िया लिखी हुई। एनसीईआरटी में सच में ईयर एंड आई इतने डिटेल में लिखे हुए हैं कि जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था तो भी हमें उतना ही बताया जितना एनसीईआरटी में था, मतलब थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। सो एनसीईआरटी बहुत अच्छा दिया हुआ था, बट अब हमें नहीं पढ़ना है। आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी पढ़ सकते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हटाए हैं ऐसा नहीं कि उनका यूज़ नहीं है, पढ़ने में आप पढ़ सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इनके अलावा जो चीज़ मैंने मेंशन नहीं की गई उनमें कोई बदलाव नहीं है। जो चैप्टर यहाँ पे नहीं लिखे, आप बोलोगे सारे चैप्टर्स के बारे में नहीं है, तो मैंने से वही चैप्टर मेंशन किए जिनमें चेंजेस किए गए। जिन चैप्टर को मैंने मेंशन नहीं किया उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर ही गायब है इंटरेस्टिंगली। स्ट्रेटेजी एनहांसमेंट, आपको पता होगा वो क्रॉप्स वगैरह का चैप्टर था, जिसमें बहुत सारी चीजें याद करने को रहती थी, बहुत सारे क्रॉप्स के नेम वगैरह वो भी हटा दिया गया। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया गया। एंड एनवायरमेंटल इश्यूज में पूरा चैप्टर ही गायब है। यस, मतलब आपको बहुत सारा डेटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो आप ऐसे नंबर याद करते थे ना, कि कितना पॉल्यूशन है, लेवल वगैरह, सल्फर कितना होना चाहिए, पेट्रोल में कितना कंटेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें आप नहीं पढ़नी पड़ेगी। कमिंग टू द केमिस्ट्री, सो अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। सॉलिड स्टेट को भी हटा दिया गया इंटरेस्टिंगली। एंड सरफेस केमिस्ट्री में भी कंप्लीटली डिलीट किया गया है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको सोल्स वाला जो टॉपिक वो करना है, उसके पीछे रीजन ये है कि सोल्स का टॉपिक थोड़ा और जगह यूज होता है, तो जो कॉन्सेप्ट बाकी जगह यूज हो रहे हैं वो हम आगे देखेंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन जो है कंप्लीटली रिमूव है, लेकिन आपको H2O2 वाली रिएक्शंस करनी है। क्यों करनी है H2O2 वाली रिएक्शन? क्योंकि H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसकी रिएक्शन जो होती है वो पी ब्लॉक में आती है। तो एक टाइप से चैप्टर हट गया है, बट H2O2 वाला थोड़ा देख लेना ताकि आपको पी ब्लॉक में परेशानी ना हो, ठीक है। एस ब्लॉक कंप्लीटली हट गया है। दिस इज द, आई गेस मुझे काफी शॉकिंग लगा कि ये कैसे डिसाइड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है एनएमसी भी लाइक
कि रैंडमली चूज करती है कि हाँ इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, वो भी हटा दो। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ जो टॉपिक्स जिनका ज़्यादा यूज नहीं है उनको हटा दो, बट एज ब्लॉक एज अ होल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, मतलब हाउ कैन यू डू लाइक दैट। बट अनलकली एज ब्लॉक कंप्लीटली डिलीटेड है। मेटलर्जी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक। बहुत से लोग सोच रहे हैं इनऑर्गेनिक का चलो अब याद नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो भी कंप्लीटली डिलीटेड है। ओके, कमिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पॉलीमर्स को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, वैसे भी ज़्यादा यूज नहीं होता था, बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं था। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ भी कंप्लीटली रिलेटेड है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप थोड़ा बहुत पढ़ ही सकते हो, ये भी कंप्लीटली रिलेटेड, मतलब लास्ट के जो 3-4 चैप्टर होते थे छोटे वो सब डिलीटेड ही है एक टाइप से, ठीक है। सो अगर हम बात करें फिजिक्स को लेके, तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में कुछ टॉपिक्स जो रिमूव किए वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये PDF हमने शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। रोटेशनल मोशन में रोलिंग मोशन गायब किया जिस तरीके से, थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने हीट इंजन रेफ्रिजरेटर भी गायब कर दिया। हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर थर्मोडायनेमिक्स में से इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही था, बट अब नहीं आएगा। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, मुझे समझ नहीं आता यार, ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स गायब हो जाएंगे, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स ऐसा नहीं है ना कि बहुत सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और आपको, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो आपको एक टाइप से देखना तो पड़ेगा। भले आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सीरियसली ना लें, बट आप एक बार समझने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रेसिस्टर, कलर कॉम्बिनेशन, पोटेंशियोमीटर, या छोड़ वो हटा दिया गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत सारे चेंजेस किए गए, एज यू कैन रीड, पॉज करके भी रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पॉज करके भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं सारी चीज़ें मेंशन की सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर हम बात करें EMI में एडी करंट, आपको पता होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, EMI का वो हटा दिया गया। ऑप्टिक्स में बहुत सारे चेंजेस की हटाए हुए टॉपिक्स हैं सारे के सारे, तो आप इसको रीड कर लें। ओके, कमिंग टू एट ड्यूअल नेचर में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा यूज नहीं होता था, हटा दिया। एटम से न्यूक्लियर में कुछ टॉपिक्स हटाए, छोटे टॉपिक्स हटाए। सेमीकंडक्टर जंक्शन ट्रांजिस्टर हटाया, इंटरेस्टिंगली ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, स्विच, हालांकि ये थोड़े टफ टॉपिक्स हो जाते थे, हटा दिए, ठीक है। आपको ये सिंप्लीफाइड होगा, तो वैसे भी इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, तो इट्स गुड एक्चुअली। ओके, सो या दीज आर द चेंजेस, दीज आर ऑल द चेंजेस जो भी सिलेबस में किए गए, मैंने आपको बहुत जल्दी क्विक में बता दिया है, ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ओके, वन मोर थिंग इज दैट, बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि सिलेबस कम हो गया, ये पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। थंब रूल ध्यान रखना है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो पढ़ना है, क्योंकि द थिंग इज दैट कम जानने से अच्छा ज़्यादा जानना होता है एक्चुअली। मतलब आप थोड़ा पढ़ो, इससे अच्छा आप ऑलमोस्ट वो चीज़ पढ़ लो। जैसे कोई टॉपिक है, अब आप ये डिसाइड करो कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सिलेबस में था नहीं था, एक कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो उसको पढ़ लो, क्या पता उससे क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं सब कुछ ही पढ़ने लगे हो, नहीं। जो टॉपिक्स मेजरली हट गए उनको छोड़ दो। या सो दैट इज इट फॉर टुडेज गाइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।